बदतमीज लड़की। तुम्हें पता है क्या किया उसने? उसने मुझे घर से निकाल दिया और बहुत बदतमीजी की। अगर वो तुम्हारी बीवी ना होती ना तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाती। वो लड़की पागल हो गई है क्या? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है तुमसे। मुझे तो लगता है कि वो नॉर्मल ही नहीं है। अब तो मेरा भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। चलो शुक्र है तुमने उस लड़की को सर पे चढ़ा रखा है फराज, इसीलिए तेवर बिगड़ गए। घर वालों के लिए भी मसाइल खड़े कर रही है। उसकी हरकतों से सब तंग आ गए हैं। अब इशिल को देख लो, तरस आता है उस पर। अरे जाने दे, वो शैतान भी कोई काबिल तरस शख्सियत नहीं है। बेटा तुम्हारी बीवी तो एक चुड़ैल है और इशिल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसी है। नूर ने तो इशिल का भी जीना हराम कर दिया है। जानते हो इशिल ने मुझे फोन किया था, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे मेरे सर से हटा दो क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फराज अब क्या करोगे तुम? नहीं मालूम नुमान, वाकई नहीं मालूम। मैंने नूर से साफ साफ कह दिया, या तो यहाँ आकर रहो या ये रिश्ता खत्म। शुक्र है कि तुमने कोई फैसला किया। जबरदस्त, खुशी हुई सुनकर। अरे अम्मी, अम्मी जरा रुक जाए, खुदा के लिए जरा ठहर जाए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे के मैं खुद को संभाल सकूं, बस प्लीज रुक जाए। ठीक है? ठीक है अम्मी। पहले ही कहा था ये रिश्ता नहीं चलेगा, मगर तुमने नहीं मानी। अब देख लो सब कुछ सामने है। वो लड़की एक मसला है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मासूम शक्ल पे मत जाना। अपनी माँ की तरह बहुत चालाक है। हकीकत सामने आ गई। अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फराज अभी भी वक्त है, छोड़ दो उस लड़की को। उसने ना तुम्हारी इज्जत की और ना ही मेरी, तो ऐसी शादी का क्या फायदा? मजे से खाएं। घर का खाना नहीं है क्या? ये भी घर का ही खाना है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं फौरन से बनवा देती हूँ मुस्तफा। इस घास फूस को खाना नहीं कहते, समझी? ईशल की लाई हुई टीम से बस इतना ही हो सकता है। मुस्तफा बेटा देखो तो सही कितने अच्छे खाने हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी प्लेटें भरी हुई हैं। कुछ लोगों को तो नसीब भी नहीं है ना? अरे बाबा रहने दे। अगर अम्मी एक भी दिन इस तरह का खाना बना लिया करती थी तो आप पूरे घर को सर पर उठा लिया करते थे। मुस्तफा कोई मसला नहीं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही खाना तैयार करवा दूंगी मैं। मुझे तो बहुत पसंद मुझे आया भी। है। मजे से खाएं। तौबा, कम से कम मम्मी की तरह एक दाल का सूप ही बना देती तो हम सब खुश हो जाते। यहाँ तो बस नुमाइश है। कोई बात नहीं नूर, जिसे जैसा खाना पसंद है वो बता दे, वैसे ही बनवाया जाएगा। यहाँ का किचन सबके लिए है। असल मकसद तो एक जगह साथ इकट्ठे बैठना होता है। खाना तो बस बहाना है, क्योंकि खाना तो हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक अपना अपना खाता है। मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ किसी की आदतें बदलने की कोशिश नहीं कर रही, बस कुछ नया आजमा रही थी। जो जैसा चाहे वैसा खा सकता है। अगर तुम्हें वही खाने हैं तो मैं कल से तुम्हारे लिए वैसा ही बनवा दूंगी। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। नूर तुम भी खाओ। ये चातलाती मजार क्या है? कमाल है यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। लैला वहाँ तो बहुत ज्यादा हुजूम था। हमेशा ही ऐसा होता है, बहुत रश होता जब इतना हुजूम होता है तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। है। बिल्कुल होता है फायदा मेरी जान। इंशाल्लाह हमें भी फायदा होगा। जो कुछ उन्होंने कहा है वो करते हैं। तो हमें अब क्या करना था? सबसे पहले मैं वो तावीज़ लेकर आती हूँ। ले आओ जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा मेरी जान। अब ये देखो, इस पर हम अपनी सब दुआएं लिखेंगे। उसके बाद अरे तुमने वो तेज पत्ते कहाँ रखे? ओह ठहरो जरा। हाँ ये रहे यहाँ। हाँ, अच्छा अब इनमें से 2 निकाल कर दो मुझे। ये बड़ा भला मैं अब लेता हम हूँ। इन पर लो जान। डॉलर का निशान बनाएंगे और उसके बाद दरवाजे के नीचे रख देंगे। सच कहूँ लैला, हमने तो अपने घर को भी मजार जैसा बना दिया है। अच्छा एक बात बताऊं, क्या इस बार वाकई इससे कुछ फायदा होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? होता ही है, तभी करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, चलो अब वो इस तरह मैं करना है। डॉलर का निशान ही बना रहा सबसे हूँ ना। समझदार सरमायाकारी डॉलर ही होती है। वाह भाई, लगता है तुम तो पूरी माहिर माशियात बन गई हो। अरे जान, वहाँ तो सब डॉलर्स ही बना रहे थे, इसीलिए मैंने भी बना लिया। सब लोग? हाँ बिल्कुल। लैला एक बात कहूँ, हाँ
अभी तुमने कहा ना, सब लोग अगर हम कोईटी दिनार का निशान बनाते हैं तो शायद हम अरबपति बन जाएं, है ना? भाई उसे एक्सचेंज करवाना मुश्किल काम होता है, बस यही ठीक है। जब तुम्हें इन बातों का इल्म है तो हमने अपनी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों देखी? हाय तौबा करो रेहान, हमने कब देखी तंगी? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, ऐसी बातें मत किया करो। मेरा मतलब है कि अमीर ना होना भी किसी हद तक तंगदस्ती ही है। अच्छा जल्दी करो, अब यहाँ अपनी दुआएं लिखो। जानम हंस भी लिया और खुश भी हो लिया, अब असल बात पर आते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ज़ैनब मेरी जान, जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि अल्लाह के हुक्म से ये कमरा मेरे बच्चे का कमरा होगा, और जब तक तुम नहीं आओगी मैं इस कमरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो अब तुम यहाँ हो। मतलब ये हमारे घर का सबसे खूबसूरत कमरा है। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेशल बना कर दूं। ओ मेरी जान, तो फिर क्यों ना हम अभी से तैयारी शुरू कर दें? हाँ हाँ मेरी जान, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। कल किसी आर्किटेक्ट के पास भी चलते हैं ताकि वो हमें कमरा सजाने के बारे में रहनुमाई दे सके। आर्किटेक्ट? जान ये काम तो हम खुद करेंगे। हम खुद दीवारें कलर करेंगे, हम खुद इसे सजाएंगे। क्या तुम कर सकोगी सब? हाँ ना जान, क्यों नहीं। और देखो ना, बच्चे का बेड भी हम दोनों मिलकर सजाएंगे ना। तो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे, ये तुम्हारा हक है। जान ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है। है, तो फिर कल से हम दोनों तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है मेरी जान। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ हो? मुझे लगा लाइट जला के छोड़ गए हो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी मम्मी है, तुम नहीं जानते ये बहुत किफायतशार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? सुमैया साहिबा, कल से हम आपके नवासे के कमरे को सजाना शुरू करने वाले हैं। अरे क्या वाकई में? अरे काश कि मैं पहले जिद न करती कि मैं नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है। हाँ वाकई अल्लाह का शुक्र है।